सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। आपने कभी सुना है कि क्या मरण उपरांत कोई व्यक्ति यज्ञ, हवन, होम आदि कर सकता है? नहीं सुना ना। क्या आप जानते हैं कि आपकी पलकें क्यों गिरती हैं? तो आज आप और हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। आज जिस दास की कथा लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए उनका नाम है श्री निमि जी। ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। कथा शुरू करने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना मित्रगण में, परिवार में, बंधु बांधवों में, सगे संबंधी में, सब में इसे शेयर अवश्य करें, जिससे घर बैठे वह भी लाभ ले सकें। राधे। शुरू करते हैं श्री निमि जी की कथा। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजंत नामक नगर बसाकर वहां राज्य करते थे। एक बार निमि जी ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋतिज्व के रूप में वर्ण किया। परंतु श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के लिए मुझे इंद्र जी ने पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है और इंद्र का यज्ञ करने के लिए चल दिए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षण भंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं है। उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम जी को होत का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। देहहीन का अर्थ है मृत अवस्था में हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप तो दे दिया। यह जानकर राजा निमि ने भी उन्हें शाप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए राधे अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार शाप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ की समाप्ति जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋतिज्वलों ने कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता हूँ। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। जो आज आपकी और हमारी ये पलकें हैं, ये गिरती हैं ना, तो ये समझिए कि आपके साथ कुछ अनिष्ट घटने वाला है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार आप निवास करें।
वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल भी हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। यथा जन्मना जनक सौभूत वेदे हस्तु विदेहजा मिथिलो मथना जानतो मिथिला यह न निर्मता। इस वंश के सभी राजा आत्म विद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से ही योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शिरध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति श्री जगन्माता सीता जी ने अवतार भी लिया। तो प्रियजनों, इस कथा से आपको और हमें ये तो ज्ञात हो गया होगा कि आपकी और हमारी पलकें जो गिरती हैं वह किसी और कारण नहीं अपितु ऋषि निमि जी हमारे पलकों पर विराजते हैं। तो हमें आभास हो जाता है कि हमारे साथ क्या अनिष्ट घटने वाला है या क्या होने वाला है। तो इस कथा के साथ अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।